नोखा थाना क्षेत्र के बिशनपुरा मुसहर टोली में अगलगी में लाखों की संपत्ति जल के राख हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नोखा थाना क्षेत्र के उत्तरी बराव पंचायत के बिशनपुरा मुसहर टोली में रविवार को आग लग गई। जब अगलगी में लाखों की क्षति उठानी पड़ी है, जहां पर कि पूरे टोले में यह जितनी भी घर थे सभी घर जल कर राख हुए। इनमें कि शिव मुनि मुसहर, नारद मुसहर, कश्मीरा मुसहर, फुलझारो मुसहर, छोटू मुसहर, जितेंद्र मुसहर, ललिता मुसहर, ललिता कांति मुसहर, राजेश मुसहर, अरुण मुसहर, चंदन मुसहर के अलावा पिंटू मुसहर, हीरामन कुंवर, वकील मुसहर, जितेंद्र मुसहर के घर जल के राख हो गए। जहां पर कि इसकी सूचना स्थानीय उत्तरी बराव पंचायत मुखिया हीना देवी के प्रतिनिधि बबलू गुप्ता द्वारा स्थानीय अधिकारियों को दी गई, जहां पर कि छोटी अग्निशामक गाड़ी को घटनास्थल पर भेजा गया। वहीं अंचलाधिकारी को भी सूचना दी गई और अंचलाधिकारी की सूचना मिलने के बाद वहां पर लोगों को राहत देने के लिए वहां पर अपने कर्मियों को भेजा गया, जिनमें कि राजस्व अधिकारी और अनुपमा कुमारी को भी भेजा गया। इस घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि रविवार को आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जो कि बिजली के तार से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई और चिंगारी के कारण यह आग लग गई। जहाँ पर कि अगलगी में घर में रखे गए सारे सामान जल के राख हो गए, जिनमें कि लाखों रुपए की क्षति बताई जा रही है। यह घर फूस का बना हुआ था, जहाँ पर कि फूस का बना हुआ झोपड़ीनुमा घर, सारे घर जल के राख हो गए। जहाँ पर कि अब बीपीएल परिवारों को रहने मुश्किल हो गया है। रहने के अलावा खाने पीने के सारे अनाज भी जल गए हैं। और जैसा कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सारे सामान घर के जल रहे हैं और वहां पर बड़ी मशक्क़त से आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया, और जिसको लेकर के पीड़ित परिवार को रहने खाने की भी मुश्किल हो गई है और अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए और उसमें जितने भी कपड़े रखेंगे सभी जल के राख हो गए, जिसको लेकर के अब इस उत्तरी बराव के मुखिया प्रतिनिधि बबलू गुप्ता द्वारा स्थानीय प्रशासन से इनको रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने की मांग की है। इस संबंध में अंचलाधिकारी इस सुमन कुमार ने बताया कि इसकी सूचना मिली हुई है और आग को काबू पाने के साथ ही राजस्व अधिकारी अनुपमा कुमारी को घटनास्थल पर भेजा गया है और साथ ही पीड़ित परिवारों को रहने के लिए तिरपाल दी गई है और तिरपाल के अलावा उन्हें कंबल भी वितरण किया गया है, जहां पर कि उन्हें रहने और खाने पीने के लिए भी वहां पर सभी उपस्थित महिलाओं पुरुषों को कंबल देकर के ठंड से बचाव के लिए भी किया गया है और खाने के लिए इसके अलावा अनाज भी उपलब्ध कराई जा रही है। सीओ ने बताया कि आपदा के तहत 3 लोगों को मुआवजा दिलाया जाएगा और मुआवजा दिलाने के साथ ही इन लोगों को रहने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, जहां पर कि ठंड से बचाव के लिए कंबल और रहने के लिए तिरपाल को उपलब्ध कराई जा रही है। रविवार की देर रात को अंचलाधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे और पहुंच करके वहां पर पीड़ित परिवारों को रहने के लिए यहां पर व्यवस्था करने की बात कही। जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अगलगी की घटना हुई है और भीषण अगलगी में यहाँ पर लगभग 13 घर थे जो सभी घरों में जल के राख हो गए। देखें वीडियो किस तरीके से भीषण अगलगी की कहानी बता रही है।